प्रतिदिन जीवन का आनंद लेना में आपका स्वागत है। आज आपसे मिलकर मैं खुश हूँ। हम उन 30 दिनों के मध्य में हैं जिनमें हम आपको शिक्षा दे रहे हैं कि आप जीवन के प्रति अपना दृष्टिकोण कैसे बदल सकते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि मेरे साथ आपने भी ऐसा करने की प्रतिज्ञा की है। आज हम सकारात्मक विचार रखने के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। सकारात्मकता आपको खुशी प्रदान करेगी और आपके जीवन में परमेश्वर को कार्य करने का अवसर देगी। एक वचन है जो मुझे बहुत अधिक भाता है, भजन 27:13। संगीतकार दाऊद ने कहा, यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। चाहे अभी जो कुछ भी हो रहा हो, यीशु मसीह के द्वारा आप आशा रख सकते हैं कि सब कुछ बदल जाएगा। मेरा विश्वास है कि आज का कार्यक्रम आपके लिए सचमुच आशीषदायक होगा। हमारी मनोवृत्ति हमारे आंतरिक जीवन की विचारधाराओं का बाह्य रूप है। मसीही होने के नाते हम अक्सर अपने विचारों के बारे में सुनते हैं। हम जानते हैं कि जिस अच्छी योजना को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए यीशु मरा, उसका प्रकटीकरण करने ही तो हमारे मन को नया करना है। इस वचन पर हम कुछ समय बाद ध्यान देंगे। मगर आप किसी के विचारों को नहीं देख सकते हैं, परंतु उनके मनोभावों को देख सकते हैं। मनोभाव शारीरिक चेष्टाओं में देख सकते हैं। मनोभाव हमारे चेहरे में निखरता है। हमारा मनोभाव एक ऐसी मुद्रा है जो हम अपने जीवन के प्रति रखते हैं। दोबारा कहना चाहूंगी, हमारा मनोभाव ऐसी मुद्रा है जो हम अपने जीवन के प्रति रखते हैं। हर एक का जीवन एक जैसा नहीं होता। ईमानदारी से कहो तो कुछ लोगों का जीवन दूसरों की तुलना में अधिक सरल होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जीवन ऐसे प्रतीत होता है कि दूसरों की तुलना में उनका जीवन बहुत जटिल है। मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती, परंतु जानती हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह काफी है। यदि किसी में आत्मतरस की भावना हो या अपने जीवन के प्रति नाराजगी का भाव हो, तो वो उनकी परिस्थितियों को और अधिक जटिल बना देगा। परंतु यदि वे सकारात्मक मनोवृत्ति रखें तो जो कुछ शैतान ने उनके निराश के लिए किया था, वो न केवल आपकी भलाई में बल्कि दूसरे लोगों की भलाई में बदल जाएगा। मेरा विश्वास है कि कभी कभी जिन लोगों का जीवन ऐसे प्रतीत होता है कि वे दूसरे की अपेक्षा जीवन में अधिक कष्ट सहते हैं, मेरे ख्याल से ये इसलिए है क्योंकि प्रभु की इच्छा है कि ऐसे लोग उन लोगों के लिए सचमुच प्रभावशाली ढंग से सहायक सिद्ध हों जो लोग दुखी और कुंठित है। प्रभु उसके राज्य में केवल कर्मचारियों की ताक में नहीं बल्कि अनुभवी कर्मचारियों की ताक में है। जब मैं दुष्प्रयोग किए जाने की पीड़ा पर जय पाने की बात कहती हूँ, मैं अपने अनुभव से ही कहती हूँ। जब मैं उन लोगों को क्षमा करने की बात कहती हूँ जिन्होंने आपको ठेस पहुंचाई, मैं अपने अनुभव से कहती हूँ। जब मैं नशे की आदत से छूटने की बात कहती हूँ, मैं अनुभव से ही कहती हूँ। अधिकतर लोग उन लोगों की बातें अधिक मानते हैं जो अनुभव के आधार पर कहते हैं, और ना कि उन लोगों की जो पुस्तक में से पढ़कर बातें बताते हैं। यदि आप वो हैं जो कहते हैं कि ये कहना आसान है कि अच्छे सकारात्मक विचार रखना चाहिए, तो मैं कहती हूँ कि आपका जीवन मुझ जैसा नहीं रहा होगा। सचमुच वो बड़ा जटिल था। शायद आपका भी वैसा ही रहा होगा। मैं आपको विस्तार से नहीं बता सकती कि क्यों कुछ लोगों का जीवन अनोखा होता है और उनके माता पिता बड़े नेक और प्रेम भाव से उन्हें सब कुछ बताते हैं और सभी अवसर प्रदान करते, तथा इसके विपरीत कुछ लोगों के लिए जीवन बिताना कष्टप्रद होता है। परंतु मैं आपको वचन दे सकती हूँ, परमेश्वर सच्चा है और यद्यपि जीवन न्यायपूर्ण नहीं है, परमेश्वर न्यायी है। वो बिगड़ी बातों को भी सुधार सकता है। वो आपके दुखों के बदले दुगनी आशीषें देगा। वो आपके जीवन की हर एक चीज का प्रयोग करेगा और कुछ भी बेकार नहीं जाएगा यदि आप अपना भरोसा उस पर रखें। देखिए, जिस मुद्रा में आप रहते हैं, यानी कि मैंने डेव में और मुझ में देखा है, स्वाभाविक तौर पर डेव मुझसे भी अधिक सकारात्मक है। इसमें हमारे निजी व्यक्तित्व का भी भाग है। ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें सकारात्मक बने रहने के लिए कष्ट उठाना पड़ता है क्योंकि उनका व्यक्तित्व कुछ अधिक उदासी रहता है। देखिए, ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें देखकर लगता है कि उन्हें हर बात पर गलती निकालने का वरदान प्राप्त है। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? मैं इसे गलत नहीं बताना चाहती, परंतु यदि वे शैतान को उसका प्रयोग ना करने दें तो वो सचमुच वरदान ही होगा। यदि आप उन लोगों में से एक हो जो सचमुच चीजों को सुधारना चाहते हैं, तो गलतियां निकालना अच्छा ही होगा ताकि उसे सही दिशा पर मोड़ सके। लेकिन यदि ये जिसे हम वरदान कह रहे हैं उन लोगों में हो जो पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं होते, तो मेरे ख्याल से
वे जहाँ भी जाएंगे वहाँ सब कुछ बिगाड़ देंगे। मैं पहले ऐसे ही थी। जब भी मैं बिल्कुल नए सजे सजाए कमरे में जाती और कोई मुझसे पूछता कि अच्छा बताइए मेरी सजावट कैसी है, तब मैं कहती अच्छा तो है, परंतु उस कोने में जो चित्र दीवार पे वो कुछ ठीक नहीं है। मैं जानती थी कि नकारात्मक और आलोचनात्मक रहना लोगों को अच्छा नहीं लगता और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। जब मैं कहती हूँ कि अच्छी मनोवृत्ति वाले बने रहिए, तब मैं जानती हूँ कि दूसरों की अपेक्षा आप में से कुछ लोगों के लिए आसान होगा। अच्छी भावनाएं बनाए रखने में मेरे पति को उतना श्रम नहीं करना पड़ता जितना कि मुझे करना पड़ता है। मुझे कठिन श्रम करना पड़ता है क्योंकि मेरा व्यक्तित्व उनसे भिन्न है, परंतु मैं वो सब कुछ करने को तैयार हूँ जिनके द्वारा मैं उस जीवन को पा सकूँ जिसे मुझे देने के लिए यीशु मरा। मैंने अपने जीवन में काफी समय दुख में बिताया है और आगे मैं दुखी रहना नहीं चाहती हूँ। आमीन। क्या आपने अपने मन में ठान लिया कि आप अपने जीवन का आनंद लें? यीशु ने कहा मैं आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ और आनंद बनाओ जब तक कि वो उमड़ ना पड़े। यीशु सिर्फ इसलिए नहीं मरा कि हम जीवन पाए, वरन उस जीवन का आनंद भी लें। बुरे विचारों वाला मनुष्य जीवन का आनंद नहीं ले पाता। वे हमारी परिस्थितियां नहीं हैं जो हमें दुखी रखती हैं, बिल्कुल भी नहीं। इसे स्वीकारना बहुत ही कठिन है, परंतु वास्तव में परिस्थितियां हमें दुखी नहीं बनाती हैं। हमारी परिस्थितियों के प्रति हमारा मनोभाव ही इसका कारण है। जहाँ तक कि परिस्थितियों का सवाल है, मेरे और डेव के जीवन में बराबर ही होता है और मैंने बीते समय में देखा है कि किस तरह से वे समस्याएं जो हम दोनों के लिए एक सी होती हैं, उनसे वे परेशान नहीं होते। वे आराम से अपने जीवन का आनंद लेते हैं और हमेशा की तरह अपने कार्य में लगे रहते हैं और प्रभु पर छोड़ देते हैं कि वो समस्या का समाधान करे। मैं तो बस परेशान, चिंतित, निराश और अंत तक व्याकुल ही रहती। शीघ्र या बाद में जब समाधान प्राप्त होता, मेरे लिए 2 हफ्ता बेकार जाता और वे बड़े मौज में ही रहते। मैंने देखा है बच्चों के साथ भी हम चीज़ों से होकर गुजरते हैं। कभी कभी उनसे निपटने में 1-2 वर्ष भी लगाए। मैंने उन दिनों की ओर मुड़कर देखा जब मैं दुखी और चिंतित थी तथा रो रो कर थक जाती थी और इत्यादि इत्यादि इत्यादि। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने अपना भरोसा प्रभु पर रखा और जीवन का आनंद लिया। 2 साल बाद जब सब कुछ ठीक हो जाता, तब मैं सोचती कि मैंने क्या हासिल किया। मैंने सिर्फ इतना ही किया कि अपना सारा समय दुखी रहकर व्यर्थ गंवा दिया, जबकि मुझे जीवन का आनंद लेना था। यदि मैंने परिस्थितियों को सही दृष्टिकोण से देखा होता तो मैं कभी दुखी न रही होती। मैं नहीं जानती कि आप किन बातों से निपट रहे हैं, परंतु मैं इतना कह सकती हूँ कि किसी भी चीज के प्रति बुरा विचार रखना उसे और जटिल बना देता है। सकारात्मक विचार आपको सदा खुश रखेगा और सकारात्मक बातें आपको आनंद दिलाएंगी, आपके आसपास के सभी को खुश करेगी। प्रभु को आपके जीवन से निपटने का अवसर देगी, क्योंकि प्रभु नकारात्मक नहीं है। यदि हम चाहते कि हमारे जीवन में प्रभु प्रतिबिंबित हो, तो फिर हमें उससे एकमत होना चाहिए। आमोस 3:3 कहता है, यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? अपने आप से पूछे कि हम किससे सहमत हैं। क्या हम शैतान द्वारा कही जाने वाली हर झूठी बातों से सहमत हैं और उन सारी परिस्थितियों से जो वो हमारे सामने खड़ी करता है, या फिर क्या हम परमेश्वर तथा परमेश्वर के वचनों से सहमत हैं? मैं नहीं जानती कि यदि हम पूर्ण रूप से सकारात्मक रहें तो हमारे जीवन में क्या होगा। चलिए इस पर हम 1 मिनट ध्यान दें। मैं लक्ष्य केंद्रित हूं और मुझे प्रायोजन पसंद है। मुझे कहना पसंद है कि अच्छा प्रभु, आज मैं सब विषय में सकारात्मक रहने का प्रयास करूंगी। क्या आप में से कोई ऐसा है? मैं कहती हूँ कि अच्छा प्रभु, आज मैं प्रयत्न करूंगी कि एक भी विषय ऐसा ना कहूं जो कुछ और ही हो। मैं कोशिश करती थी कि ऐसा कुछ न कहूं जो मैं कर ना सकूं। मैं कोशिश करूंगी कि सारा दिन नेक रहूं। जो कुछ मैं कहूं वास्तव में वे बहुत ही आदरपूर्ण और सम्माननीय रहे। देखिए, निश्चित लक्ष्य रखना गलत बात नहीं है और पवित्र आत्मा के साथ कार्य करना भी गलत नहीं है, जब तक कि हर बार आप गलती करने पर उसके लिए दोषी ना ठहराए जाए। मैं सोचा करती थी कि मैं खुद ही बदल सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि प्रभु ही बदल सकता है, मगर संभवतः मेरे इस तरह से सोचने का एक कारण मेरा स्वभाव ही है। मैं उपलब्धियों से प्रेरित होती हूँ और मैं बहुत ही लक्ष्य केंद्रित व्यक्ति हूँ। मेरे जीवन में ऐसा भी समय रहा है जब मेरा लक्ष्य होता है कि आज मैं सचमुच हर विषय पर सकारात्मक रहने की कोशिश करूंगी, और शायद ही दिन का प्रथम आधा घंटा बीतता है कि उससे पहले ही मैं कीचड़ में फंस जाती हूँ। मैं आपसे कहती हूँ, मुझ में एक पुराना स्वभाव था जो मसीह के
संग क्रूस पर मर गया, परंतु अभी भी कभी एक बार फिर से जी उठने का प्रयास करता है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप नकारात्मक न रहें। आपको नकारात्मक रहने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि सकारात्मक रहने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आप सकारात्मक होने का निर्णय न करें तो स्वयं नकारात्मक हो जाएंगे। आज शायद यहाँ पर मुट्ठी भर लोग होंगे जिनके जीवन में सदा सूर्योदय और फूलों की बहार ही हो, और आप ये गाते हुए उठते हैं कि वाह कितना सुहावना दिन है। और फिर कई लोग मुझ जैसे भी होते हैं, अतः मैं आपके लिए प्रचार करूंगी और आप सभी सकारात्मक लोग हमारे लिए प्रार्थना करें। आपको नकारात्मक होने की कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है। आज सुबह मैं डेव से बातें कर रही थी और मैंने कहा मैं अपने बारे में कुछ बातें व्यक्त कर रही हूं, इससे आप जान सकते हैं कि हम भी आपकी तरह ही संघर्ष करते हैं। सालों पहले मैं नहीं जानती थी कि मैं अपने विचारों का कुछ कर सकती थी। एक मसीह होने के बाद मैं एहसास करने लगी कि सवेरे जब पूरी तरह से आपकी नींद खुलती तक नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है कि शैतान आपके मन और विचारों के लिए सौदा करने लगता है। यदि आरंभ में ही आप उस पर अधिकार न जमाए तो कभी कभी सारा दिन बिगड़ सकता है, सिर्फ सुबह उठते ही आप जैसे विचार रखते हैं उनके कारण। हमारे 4 बच्चे हैं और मैंने देखा है कि मेरे 3 बच्चे बढ़िया काम कर सकते हैं, अर्थात बहुत ही अच्छा काम। केवल एक ही उतनी उत्तमता से काम नहीं कर सकता। तो बीच रात को उठने पर मैं किसके बारे में सोचने लगूंगी? जो 3 बढ़िया काम करते हैं उनके बारे में हम क्यों नहीं सोचते हैं? हमारी सोच सदा समस्याओं की ओर ही क्यों जाती है, वो सकारात्मकता की ओर क्यों नहीं जाती? क्योंकि संसार में एक पाप सिद्धांत है और शैतान जीवित और कुशल है। यद्यपि हम कहते हैं कि हमारा विश्वास प्रभु पर है, तब भी हम सोचते हैं कि जैसा भी हो, यदि हम किसी भी तरह से उसके लिए चिंता करके समाधान ढूंढे तो अवश्य उसको जानकर उससे निपट सकेंगे। अब भी हमारे जीवन में भय की जड़ गहरी होती है। हम स्वयं कुछ योजनाएं बनाने लगते हैं ये सोचकर कि यदि प्रभु मदद ना करने आए तो खुद ही निपट लेंगे। कम ऑन नाउ। मैं उस प्रकार का व्यक्ति कभी नहीं हो सकती जो अपने आप ही हर विषय पर सकारात्मक रहे, परंतु मैं परमेश्वर के वचन और उसके प्रकाशन के लिए धन्यवाद देती हूँ और मैं जानती हूँ कि अब मैं अपनी मनोवृत्ति का और अपने विचारों का चुनाव कर सकती हूँ और मैं लोगों को क्षमा करने तथा किसी बात पर बुरा न मानने का फैसला कर सकती हूँ और मैं निश्चय कर सकती हूँ कि मैं संघर्ष में नहीं पड़ूंगी और न ही मैं क्रोधित रहूंगी। मैं निर्णय ले सकती हूँ कि मैं बीते दिनों के दुखों को भूलकर आगे की ओर अग्रसर होते हुए प्रभु के वचनानुसार कर सकूंगी, चाहे मेरी इच्छा हो या ना हो। उसे करने की इच्छा होने या न होने पर भी यदि मैं सही कार्य करूं तो फिर मैं ऐसे अच्छे बीज को बोऊंगी जो मेरे जीवन में फसल पैदा करेगा, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। आमीन। फिलिपियो 2:5 में बाइबल कहती, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आप में से कम एक बुरे स्वभाव की सोच सकते हैं जो अभी आप में है। आप में से कितने बदलना चाहते हैं? कितने एक से अधिक बुरे स्वभाव की सोच सकते हैं? संभवतः जितना हो सके मुझे हर एक बुरे स्वभावों की एक सूची तैयार करनी चाहिए थी, परंतु आज मैं जलन या ईर्ष्या के बारे में ही सोच रही थी। दूसरे लोगों को धन्य होता देखकर कुछ लोग कभी खुश नहीं रह पाते। मैं कैसे हूं? मैं कभी जय नहीं पाती, मुझे कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। मैं क्यों ऐसी हूं? एक स्वार्थी स्वकेंद्रित प्रवृत्ति, एक असंतुष्ट स्वभाव मेरे जीवन में। देखिए, कई वर्ष मुझ में असंतुष्ट रहने की प्रवृत्ति थी, क्योंकि वास्तव में मैं अपने आप से खुश नहीं थी, मैं जीवन से खुश नहीं थी। देखिए, जिस मनुष्य में हमेशा असंतुष्ट रहने की प्रवृत्ति हो, वो कभी ये नहीं सोचता कि आप उनके लिए क्या करते हैं। वे यही सोचते हैं कि आपने उनके लिए क्या नहीं किया। उनकी चिंता यही रहेगी। मेरे मन में यूं ये विचार आ रहा है, इसलिए मैं कहती हूँ कि आपका संबंध ऐसे लोगों से है जिन्होंने उन्हें खुश रखने की जिम्मेदारी आपको दी है, परंतु वास्तव में वे लोग खुश रहना नहीं चाहते। आज मैं ये घोषणा करती हूँ कि हर एक मनुष्य
स्वयं अपनी खुशियों और आनंद का जिम्मेदार होता है। दूसरों को खुश करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। इसे समझने में मुझे काफी समय लग गया, परंतु आप अपना जीवन ऐसे लोगों को खुश करने में ना गवाएं जिन्होंने पहले से निश्चय कर लिया कि वे कभी खुश नहीं रहेंगे। ऐसा करने का प्रयास करने पर आप लोगों को ठेस पहुंचा सकते हैं। उनसे ये कहना उत्तम होगा, जानते हैं क्या, ये कि आपको अपने मन में ठान लेना है कि जीवन के प्रति आप कैसा विचार रखेंगे, परंतु मैं आपके बिगड़े हुए जीवन पर कभी आश्रित नहीं रहूंगी। आगे कभी आप अपनी समस्याओं को रखकर मेरी खुशियां छीन नहीं सकते, क्योंकि हम सबको बराबर अवसर मिलता है। एक बात ऐसी है जिसके कारण मैं अपने पति से अत्यधिक क्रोधित हुई, परंतु वही मेरे लिए अधिक सहायक सिद्ध हुई, ये कि मुझे कभी डेव अपने आप को दुखी करने नहीं देते। जब आप दुखी होते हैं, आप दूसरों को भी दुखी करने की इच्छा रखते हैं। जब आप दुखी रहते हैं और आपके आसपास के लोग खुश रहते हैं तो आपको गुस्सा आ जाता है। दुखी मनुष्य दूसरों को खुश देखना नहीं चाहता। क्या मैं सच कह रही हूं? खुश रहकर उन्हें इतना पागल बना दीजिए कि वे अंततः ठहाका मारने लगे। नकारात्मक विचार परमेश्वर और हमारी सामर्थ्य को सीमित रखते हैं। परमेश्वर नकारात्मक विचारों वाला नहीं है। निकालिए गिनती का 13वां अध्याय। इस्राएलियों ने मिस्र देश की गुलामी से बाहर निकलकर निर्जन प्रदेश में प्रवेश किया और प्रतिज्ञा की गई भूमि की ओर बढ़ने लगे। निर्जन प्रदेश से होकर पार करना सिर्फ 11 दिन का सफर था। कि पहाड़ के चारों ओर चक्कर काटते हुए उन्होंने 40 साल बिताए। हम ठीक से नहीं जानते कि कितने लोग बाहर निकले। उन्होंने केवल पुरुषों की गिनती की 6 लाख, परंतु उनमें से शायद अधिकांशों की पत्नियां और बच्चे भी थे। ज्ञानियों का कहना है कि करीब 20 या 30 लाख लोग मिस्र देश से बाहर निकले। मिस्र देश से बाहर निकले समस्त लोगों में से केवल 2 पुरुष। मैं हर बार यही कहती हूं और मुझे बहुत ही आश्चर्य होता है कि सिर्फ 2, 20 या 30 लाख लोगों में से 2 ने प्रतिज्ञा की गई भूमि में प्रवेश किया। आप वचनों के द्वारा जानेंगे कि केवल वे 2 ही सकारात्मक विचार वाले थे, बाकी सभी नकारात्मक विचार वाले थे। कुड़कुड़ाने वाले, शिकायत करने वाले, अपनी क्रियाओं की जिम्मेदारी लेने की इच्छा न रखने वाले, हर समय हर एक विषय किसी दूसरे की गलती मानते। आजकल हमारे समाज में एक वास्तविक समस्या है। लोग अपनी क्रियाओं के प्रति जिम्मेदार नहीं रहना चाहते हैं। लापरवाह स्वभाव एक अधर्मी स्वभाव है। हमें अपने काम की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हमें अपने व्यवहार के प्रति जिम्मेदारी रखनी चाहिए। हमें अपनी क्रियाओं के प्रति जिम्मेदारी रखनी चाहिए। जब हम अपनी जिम्मेदारी से दूर होने लगते हैं तो जीवन में सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। जिम्मेदार रहना दैविक स्वभाव है। सिर्फ 2 ही, लगभग 20 से 30 लाख लोगों में से ये एक तुच्छ प्रतिशत है। वे निर्जन प्रदेश में भटकते रहे। वास्तव में मसीहियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आप आत्मा हैं, आप में प्राण है, आप एक शरीर में रहते हैं। प्रभु ने आपकी आत्मा में कुछ अद्भुत कार्य किया है। प्रभु चाहता है कि आपके जीवन के द्वारा वो सिद्ध हो और आपके शरीर द्वारा प्रकट हो, ताकि दुनिया उसे देख सके। आप इस संसार की ज्योति हैं। ज्योति को पैमाने के नीचे न छिपाकर दीवट पर रखो, ताकि संसार को प्रकाश पहुंचे। आप पृथ्वी के नमक हो। ज्योति का काम अंधकार को दूर करना है, नमक का काम है लोगों को प्यास दिलाना। हमें ऐसा जीवन बिताना चाहिए जिससे लोग उन चीजों के लिए तरसें जो मसीह में हमारे पास है। वास्तव में हमें इसके बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हमसे लोगों को कहना चाहिए कि आप में क्या खूबी है, आपके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं, बताइए मैं उस इश्यू को कैसे पा सकती हूँ, क्योंकि मैं उसे आपके जीवन में काम करता देख रही हूँ। मैं देखती हूँ कि आप खुश हैं, आप में शांति है, आपका जीवन सफल है। मैं देखती हूँ कि आप खुश हैं। मैं देखती हूँ कि आपके बच्चे मेरे बच्चों से कुछ भिन्न हैं। देखिए, यदि हम लोगों को कोई चीज दिखा दें तो उसके बारे में अधिक वर्णन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
निर्जन प्रदेश में रहने वाला मसीही सांसारिक जीवन बिताने वाले मसीही के बराबर है और फिर भी वो अपने मानसिक क्षेत्र में ही जीता है। आप एक आत्मा है, परंतु आपको आत्मा में चलना है, क्योंकि आपका भी एक शरीर है और आप शरीर के अनुसार भी जी सकते हैं। बाइबल जिस शरीर के बारे में कहती है वो प्राण और शरीर का मिला हुआ एक रूप है। वो सांसारिक शरीर के बारे में कहती है जो वही सब चाहती है जो आप उसे देते हैं। यदि लंबे समय तक शरीर को व्यायाम कराते तो ऐसी स्थिति पर आ जाता है कि व्यायाम न करने पर वो उसे खो देता है। आरंभ में जब आप शरीर को व्यायाम कराते वो कहता है कि तुम मेरी जान ले रहे हो। आप अपने शरीर को कैफीन या शक्कर या किसी भी ब्रांड का सोडा पिला सकते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानती हूं जो कोक या डॉक्टर पेपर या इसके लिए उसके लिए तरसते हैं क्योंकि उन्हें उसकी आदत पड़ गई है। आप किसी भी कारण से अपने शरीर को दोष नहीं दे सकते क्योंकि वो एक मशीन है जो तरसता है और आप जो उसे देते हैं उसकी मांग करता है। आपको अपने शरीर का मालिक होना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि आपका शरीर कहता है मैं सोफे पर लेटकर मूंगफली खाकर टीवी देखना चाहता हूं, इसका ये मतलब नहीं कि आपको वैसा करना है। आप कह सकते हैं मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या करना चाहते हो। हम उठेंगे, घर की सफाई करेंगे, हम जिम्मेदारी निभाएंगे, हम अपने बीमार मित्र से मिलेंगे। मुझे परवाह नहीं कि आपकी अनुभूति कैसी है, आपको वैसा ही करना है। देखिए, एक मसीही जो शरीर में रहता है वो अपनी इच्छा अनुसार करता है और जो सोचता और महसूस करता है वैसा ही करता है। इसे कहते हैं जंगल में जीना। उस तरह का व्यक्ति बचाया जा सकता है। वो मिस्र से बाहर आए, ठीक है, उन्होंने जंगल में प्रवेश किया, प्रतिज्ञा की भूमि के बारे में उन्होंने सुना, लेकिन वहां तक पहुंचे नहीं क्योंकि जीवन भर वे बस वहीं चक्कर काटते रहे। मुझे चाहिए मेरी सोच मेरी अनुभूति, मुझे चाहिए मेरी सोच मेरी अनुभूति, मुझे चाहिए मेरी सोच मेरी अनुभूति, ये मेरी गलती नहीं है, मुझे चाहिए मेरी सोच मेरी अनुभूति। आपने मुझे दुख पहुंचाया, मैं आप पर क्रोधित हूं, मुझे चाहिए मेरी सोच मेरी अनुभूति, मुझे चाहिए मेरी सोच मेरी अनुभूति, मुझे चाहिए मेरी सोच मेरी अनुभूति, मुझे चाहिए मेरी सोच मेरी अनुभूति। देखिए, हमें इससे परे सोचना सीखना है, गंभीर जीवन जीना सीखना है। गहरे में जाल डाले और बहुत सी मछलियों के लिए तैयार रहे। गहराई का जीवन। कई साल पहले एक सभा हुआ करती थी, नाम था कैस्विक कन्वेंशन। बड़ी प्रसिद्ध सभा थी, मसीहत की प्राचीन पुस्तकों में इसका उल्लेख है और वे गंभीर जीवन पर शिक्षा देते थे। वे उसे गंभीर जीवन सभा कहा करते थे। लोगों को त्याग की भावना सिखाते, ताड़ना सहना सिखाते, खुद के लिए मरना सिखाया जाता, शरीर को क्रूस पर चढ़ाने को कहा जाता। जानते हैं, आज अगर ऐसी शिक्षा दें तो लोग नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हम स्वार्थी, खुदगर्ज, शारीरिक, स्व केंद्रित समाज में जीते हैं जहां अधिकांश लोग चाहते हैं कि ऐसी चीजें हों जो उन्हें खुश कर सके और वैसे लोग घर में बहुत ही ज्यादा मिल जाते हैं। हम वस्तु प्रधान जीवन जीना चाहते हैं। जीवन के प्रति नया दृष्टिकोण रखने के विषय में फिलहाल इस कार्यक्रम में मैं जो उपदेश दे रही हूं वे आपके लिए लाभप्रद होंगे और आपको धन्य करेंगे। परंतु आपके जीवन में वास्तव में परिवर्तन देखना चाहे तो आपको भी ये प्रतिज्ञा करनी होगी कि आप अपनी मनोवृत्ति के लिए प्रार्थना करने में अतिरिक्त समय लगाएंगे और अपनी मनोवृत्ति का अध्ययन करके प्रभु से पूछेंगे कि आपके जीवन के किस पहलू में परिवर्तन लाया जा सकता है ताकि आपकी मनोवृत्ति उस मनोवृत्ति से मेल खाए जिसकी वो आपसे उम्मीद करता है। हम जितना अधिक निवेश करते हैं उतना ही अधिक पाते हैं। आराम से बैठकर कार्यक्रम देखना और उपदेशों को सुनना आसान है, परंतु वो और भी बढ़िया होगा यदि आप उत्तम मनोवृत्तियां बनाए रखने के लिए इस महीने कुछ अतिरिक्त कार्य करें। एक चीज जो आप कर सकते हैं कि हमारे वेबसाइट को देखें, क्योंकि हर महीने हम वेबसाइट में कुछ विशेष बातें प्रस्तुत करते हैं जो उत्तम मनोवृत्ति पाने में तथा जीवन के प्रति उत्तम दृष्टिकोण रखने में मददगार होंगी। मैं आपसे प्रेम करती हूँ। प्रभु आशीष दे।